भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये हमारी एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर को बताता है हमारी कंट्री के अंदर, और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ट्रस्ट को बताता है। आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जॉब्स कितनी निकलेंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं, मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया है। हमारे यहाँ तो खैर कुछ और ही सीन चल रहा होता है। आपको मालूम है आज हमने जो है $2 बिलियन जो है वो रीशेड्यूल करवा लिए हैं यूएई से। वो बेचारे शिकार करने आए थे, खुद शिकार हो गए। सो ये जो वो विकसित भारत कहते हैं डेवलप्ड नेशन का ख्वाब तो फिर ऐसे ही बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा, जब माइक्रोसॉफ्ट आके ये कहेगा जी कि इंडिया एआई में इनोवेशन में लीडर बन रहा है। आपको पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं नज़र आ रहा है यार, अगर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में कर सकता है इतना पैसा इन्वेस्ट तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया जो है एक साथ ही आज़ाद हुए हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर बिजनेस अच्छा चले, शांति से चले। दूसरा, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस ना हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, चाहे वो टेररिज्म की हो, चाहे चोरी चकारी की हो, चाहे कुछ भी हो। तीसरा, कमिटमेंट, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। दुनिया का हर बड़ा अदारा पहले अपने ऑफिस बनाता था साउथ ईस्ट एशिया में। वो कहते थे ठीक है इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इधर उधर बनाते हैं। अब वो इंडिया आके बैठ गए। वो इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया से भी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। फेसबुक का भी ऑफिस आ सकता है पाकिस्तान, यूट्यूब का ऑफिस भी आ सकता है। भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एआई, कुछ और नहीं। अब मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर $1.62 बिलियन का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके, तकरीबन 9,500 घंटे। जारी बात है हर चीज डॉलर्स में ट्रांसलेट होती है। अब ये जो सत्या नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ कोई छोटा मुल्क होता है? सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन। एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं, मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया है। सो ये जो वो विकसित भारत कहते हैं डेवलप्ड नेशन का ख्वाब तो फिर ऐसे ही बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा, जब एप्पल आके कहेगा जी कल एनएस जीत वो क्या नाम है जैक सुलिवन कह रहे थे कि भाई साहब क्वार्टर ऑफ द आईफोन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये चीजें हैं करने वाली, मुझे तो फिर यही समझ आती है। और ये आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि जी एआई फर्स्ट नेशन, वो देखिए वो वहां पे जो उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है ना, उस माहौल को देखने की जरूरत है। हमें वो माहौल चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो सिर्फ इस चीज को सपोर्ट करता हूँ। वी नीड दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। हमें वो माहौल चाहिए। और अब देखिए ना, जब जब माइक्रोसॉफ्ट आके ये कहेगा जी कि इंडिया एआई में इनोवेशन में लीडर बन रहा है,
ठीक है जी। तो उन्होंने तो कहना अच्छा, फिर बात तो हमारे हाथ में है, हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। बात तो हमारे हाथ में है, हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। तो ये चीजें देखने वाली है हमें कि अगर माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया का हर बड़ा अदारा पहले अपने ऑफिस बनाता था साउथ ईस्ट एशिया में, वो कहते थे ठीक है इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इधर उधर बनाते हैं। अब वो इंडिया आके बैठ गए। वो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें